हेलो हेलो एम आई ऑडिबल? यस प्लीज। यस बताइए, एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम back to our channel EduSciTeach classes. In today's session we are going to cover another text from European classical literature. The text is The Pot of Gold. It is a play और ये हमारे डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के सिलेबस में है। ओके, डी ट्रिपल एस बी एग्जाम में जो सिलेबस आया उसके अंदर सेकंड सेक्शन में है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर और हम डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए सबसे पहले ड्यू के सिलेबस को फोकस कर रहे हैं। सो ड्यू के बी इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस में यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में फोर्थ टेक्स्ट द पोर्ट ऑफ गोल्ड है और ये एक कॉमिक प्ले है। ओके, सो एग्जाम के लिए आज हम इस टेक्स्ट को करेंगे। इन टुडे सेशन वी विल कवर प्ले राइट। जैसे हमने बताया कि कोई भी अगर आप टेक्स्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले राइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपको प्ले की जो कंपोजिशन डिटेल्स है वो आपको पता होनी चाहिए, कैसे बना था, कौन से थे। फिर कैरेक्टर्स, थीम्स और इसके बाद आपको समरी पता होनी चाहिए। अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है समरी से तो आप इजीली उस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। ओके, सो विदाउट डिलेइंग लेट्स बिगिन दिस क्लास। गिव मी अ सेकंड जो मैं इस सबको रफ कर दूं। ओके, वेट। सो द पॉट ऑफ द गोल्ड, द पॉट ऑफ गोल्ड ये कॉमिक प्ले है। इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट, ये लिखा किसने है? प्लॉटस। आपको ये याद रखना है, द पॉट ऑफ द गोल्ड बाय प्लॉटस। ठीक है, प्लॉटस का फुल नेम क्या था? टाइटस मैकियस प्लॉटस। तो आपको इनका फुल नेम याद रखना है। जैसे ओविड का फुल नेम क्या था बताइए? ओविड का हमने वर्क किया था ना, तो उसका फुल फॉर्म वो क्या था, फुल नेम ओविड का? यस बताइए, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन ओविड का फुल नेम। प्लॉटस का फुल नेम क्या था? टाइटस मैकियस प्लॉटस। उनका जो बोर्न है 254 बीसी सार्सिना इटली। ओके, ये रोमन प्ले है। डाइड 184 बीसी में। ऑक्यूपेशन क्या था? ये रोमन प्ले राइट है। आपको ये पता होना चाहिए कौन कैसा प्ले राइट है। जैसे होमर कहाँ का था प्ले राइट? यस, होमर ग्रीक थे। प्लॉटस रोमन है। ओविड कैसे थे? लैटिन। ओके, सिग्निफिकेंस प्लॉटस की देखते हैं। प्लॉटस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स ऑफ एंशियंट रोम एंड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू रोमन कॉमेडी। तो प्लॉटस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में वो क्या है? कॉमेडी पार्ट जो इनका। ही इज फेमस फॉर हिज एडेप्टेशन ऑफ ग्रीक। इन्होंने जो ग्रीक की न्यू कॉमेडी थी उसको अडेप्ट किया था। एंड हिज एबिलिटी टू क्राफ्ट लाइवली एनर्जेटिक प्ले फील्ड विद ह्यूमर, फार्स, स्लैपस्टिक। ओके, इन्फ्लुएंस क्या है? प्लॉटिस जो वर्क्स हैं इनके इन्फ्लुएंस करता है लेटर प्ले राइट्स जिन्होंने कॉमिक प्लेस किए हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रिनेसांस। रिनेसांस के टाइम पे जो प्ले राइट्स थे वो इनके वर्क से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। हिज कॉमेडीज इंस्पायर्ड राइटर्स सच एज विलियम शेक्सपियर। ओके, विलियम शेक्सपियर की जो प्लेज हैं लाइक कॉमिक, कैसे कॉमेडीज मिलाने, कैसे इफेक्ट्स लाने। मलेयर एंड द टेरेंस, इनके जो वर्क्स हैं वे कौन कौन से हैं? माइल्स ग्लोरियस, ग्लोरियस। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? द ब्रेगार्ड सोल्जर, सूडोलस, मेनेकमी द ट्विन ब्रदर। इससे कोई और वर्क याद आता है आपको? ट्राई टू रिकॉल द ट्विन ब्रदर्स एंड ओलोरेरिया। ओके, ओलोरेरिया द पॉट ऑफ द गोल्ड। तो पॉट ऑफ द गोल्ड का आपको लैटिन नेम भी पता होना चाहिए। इसको आप यहाँ पर भी लिख के रखिए सबसे ऊपर कि लैटिन में इसका नाम क्या है। ओके, लैटिन नेम क्या था इसका? ट्रांस टाइटल, नॉट एक्जेक्टली नेम, वी विल यूज फॉर टाइटल हियर। ओके, लैटिन टाइटल क्या था और इंग्लिश ट्रांसलेशन टाइटल क्या था? द पॉट ऑफ द गोल्ड। देन स्टाइल क्या? प्लॉटिस कॉमेडीज ऑफ्टन फीचर स्टॉक कैरेक्टर्स। आपने कभी भी देखा होगा कॉमेडी में ज्यादा स्टॉक कैरेक्टर्स, नॉट ओनली कॉमेडी, हमें काफी डिफरेंट प्लेस में स्टॉक कैरेक्टर्स दिखते हैं। जैसे कि अगर कोई प्ले है तो उसके अंदर स्टॉक कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं? जो मोस्टली एक आज से एक आंट होती है, बहुत ज्यादा क्लेवर मिलेंगी, वो कभी भी ऐसे अच्छी सी नहीं हो सकती, बुआ। ओके, इसमें मीम्स भी काफी बने हुए होते हैं। स्टॉक कैसे? जस्ट क्लेवर स्लेव, कोई जो चालाक सा स्लेव है। मेजरली ओल्ड मैन, कोई बूढ़ा आदमी दुखी। द ब्रैगार्ड सोल्जर। ओके, हिज प्लेस रिलाई हैवीली ऑन वर्ड प्ले। जो उनके वर्क्स हैं, जो प्लेस हैं, वो वर्ड प्ले के लिए ज्यादा ही उन पर रिलाई रहता है। रिलाई ऑन वर्ड प्ले। मिस्टेकन आइडेंटिटीज की जो आइडेंटिटी है वो मिस्टेकन हो गई, इसको मैंने ये समझ लिया, उसने इसको ये समझ लिया। ओके, जो रियल इंटेंशन है वे क्लियर नहीं हो पाए। एंड द फिजिकल कॉमेडी। नाउ इंट्रोडक्शन टू द प्ले द पोर्ट ऑफ द गोल्ड। पोर्ट ऑफ द गोल्ड का लैटिन नेम ओलोलेरिया। द टाइटल ओरोलेरिया द पोर्ट ऑफ द गोल्ड, ये पता होना चाहिए। जॉनर क्या है इसका? कॉमेडी है। लैंग्वेज क्या था ओरिजिनली जो इस प्ले को
कंपोज किया गया था वो था लैटिन में, वाइडली परफॉर्म्ड इन ट्रांसलेशन, और जो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उसके बाद इसको काफी परफॉर्म किया गया। ओके, राइटिंग डेट क्या है इसकी, अराउंड 200 बीसीई। सेटिंग क्या है, टिपिकल रोमन होम, एक घर है, विद सीन्स फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक स्पेसेस, मतलब कि डोमेस्टिक स्पेसेस में जो चीज होती है उस चीज को दिखाया, वेयर द मेन कैरेक्टर्स ऑब्सेशन, जो यहाँ पे हमारे पास मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा विद ट्रेजर, क्रिएट्स फार्सिकल सिचुएशन, जो उसका ट्रेजर है वो उसके साथ ऑब्सेस्ड है, और कहीं ना कहीं यही कॉमिक सिचुएशंस क्रिएट करेंगे यहाँ पर। ओके, फार्सिकल मीन्स जो कॉमिक होती है, कॉमिक इफेक्ट्स डालती है। द एक्शंस टेक प्लेस मोस्टली इन यूक्लियोस हाउस होल्ड एंड सराउंडिंग एरियाज, जो पूरा का पूरा एक्शन है, आपको पता है प्ले किस में लिखे जाते हैं, यस, एक्ट्स एंड सीन्स। तो जो भी एक्ट्स हैं, जो एक्शंस होने वाले वो कहाँ पे होते हैं, मोस्टली या तो यूक्लियोस के घर पर होंगे, या फिर उसके आसपास का कोई एरिया है वहां पर, मान लो ये कोई घर है तो सामने वाले घर में हो रहा है कोई टेम्पल या फिर जो भी है आसपास के सराउंडिंग एरियाज में। डन, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले अगेन एक बार रिवाइज कर लो शॉर्ट में। वेट, द पोर्ट ऑफ द गोल्ड, प्ले राइट आपको पता चल चुका है, प्लॉट इज रोमन प्ले राइट है ये, इनका फुल नेम आपको पता होना चाहिए, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के नेम क्या है, माइस ग्लोरिसिस, Menachemi, Ololeria, and William Shakespeare was really influenced by the work, by his work, and स्टाइल क्या था, स्टॉक कैरेक्टर्स का यूज किया है, कॉमेडीज हैं, एंड कॉमिक इफेक्ट्स, अच्छा खासा वर्ड प्ले हमें इनके प्लेस में देखने को मिलता है। ओके, पर हम एक ही प्ले पढ़ेंगे और वो भी कौन सा, द पोर्ट ऑफ द गोल्ड। टाइटल आपको पता होना चाहिए दोनों, जॉनर क्या है, कॉमेडी है, लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी, ओरिजिनली इट वाज कंपोज्ड इन लैटिन, एंड आफ्टर द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश इट इज वाइडली परफॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेट रिटन क्या है इनकी, 200 बीसी है, सेटिंग रोमन होम है, और जी किसके रिवॉल्व, जो स्टोरी है वो किसके, जो मेन कैरेक्टर है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ओके, इट रिवॉल्व्स अराउंड। सो अब हम आते हैं कैरेक्टर्स पर। जैसे हमने बताया था कि सबसे हम प्ले राइट को डिस्कस करेंगे, फिर प्ले की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको देखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्क्रिप्शन ज्यादा ऐड किया है ताकि आपको धीरे धीरे जाते जाते सारी चीजें यहीं पर याद हो जाए, आपको अलग से कुछ भी रोट मेमोराइजेशन ना करना पड़े। ओके, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, आप टाइम है हमारे पास, आराम से रीड करो, स्टडी करो, सब कुछ हो जाएगा। कैरेक्टर्स, हाउस होल्ड डाइटी, सबसे पहले हमने कैरेक्टर्स में किसको लिया है, हाउस होल्ड डाइटी। डाइटी कौन होता है, काइंड ऑफ जिसको आप वर्शिप करते हो। ओके, तो जो पोर्ट ऑफ द गोल्ड है वो बिगिन ही इनसे होता है, जो प्रोलॉग होता है शुरू का वो इन्हीं का होता है। एज द हाउस होल्ड डाइटी एक्सप्लेन्स, जो हाउस होल्ड डाइटी होता है, सॉरी मेरा माइक थोड़ा इधर उधर हो रहा है, वेट एक सेकंड रुकना। ओके, सो नाउ कम बैक। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज हाउस होल्ड डाइटी। द प्ले बिगिंस विद द हाउस होल्ड, ये जो गॉड होते हैं ये काफी जनरेशन साथ रहता है, ऐसा नहीं कि यूक्लियोस, यूक्लियोस की जो जनरेशन है आगे वाली और जो पीछे से एंसेस्टर्स हैं उनके टाइम से कोई ना कोई एक गॉड होता है हर फैमिली का, ओके, जिसको वे वर्शिप करते हैं या फिर मानते हैं। तो वो बताता है यूक्लियोस को, यूक्लियोस कौन है, मैन कैरेक्टर, इसको याद रखना, आप अलग से आगे डिस्कस कर लेंगे। रिवील करता है कि जो उनके ग्रैंडफादर है उन्होंने एक पोर्ट है जो गोल्ड का, उसको ना हाइड कर रखा है, छुपा रखा है, और उसी के लिए है वो। ही टेल्स, और रीडर्स को भी बताता है वो, और वो ये क्या कहता है, एक मिनट मैं आपको इसका कोई मैप बना के दिखाऊं या फिर ऐसे ही समझ आ जाएगा। ओके, अच्छा डिस्कस करते हैं, अगर मुझे लगा कि एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो हम इसका एक मैप बना लेंगे, माइंड मैप की तरह। विच द डाइटी प्लान्स टू रिवील यू क्लोज टू हिज हेल्प हिज डॉटर। मीन सिंपल वो ये बताता है कि देखो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, जो तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने काफी गोल्ड को इकट्ठा किया है और उसको ना छुपा के रख देता, ताकि आगे जाके अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं घर के तो वो तब रिवील कर दें कि देखो भाई ये सारी चीजें तुम्हारे पास और तुम हेल्प कर ले लो इसकी। अब जब उसकी डॉटर होती है उसकी हेल्प के टाइम पे वो उसको बताते हैं कि ठीक है देखो ये रहा, उनकी डॉटर कौन है, फेड्रिया, who is pregnant and unmarried. The deity hopes the god will add Fedria and the family. जो ये गोल्ड है तो उसको क्या लगता है डाइटी को, आपको पता चल गया होगा कोई यूक्लियो है, यूक्लियो की एक डॉटर है फेड्रिया, ओके, एंड गॉड। अब तक हमें ये तीन कैरेक्टर्स पता चल चुके हैं। गॉड ने यूक्लियोस को रिवील किया कि देखो भाई यहाँ पे गोल्ड छुपा हुआ रखा है, वो भी तुम्हारे सिस्टर्स ने रखा था कि वक्त आने पर तुम्हें वो बता दिया जाए। अब मुझे लगता है कि फेड्रिया की हेल्प हो जाएगी इस गोल्ड से, क्योंकि फेड्रिया जो है वो प्रेग्नेंट है एंड अनमैरिड है, तो कहीं ना कहीं एक टैबू की तरह देखा जाता है सोसाइटी में। अब नीड है कि हम इसकी शादी करानी है, उसके लिए हमें कोई ना कोई सूटर देखना होगा जो रेडी हो इससे शादी करने के लिए, तो इसके लिए तो वो गोल्ड को रिवील कर देता है। देन फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज यूक्लियो। यूक्लियो कैसा, एक माइजर ऑब्सेस्ड विद वेल्थ, कंजूस है एंड ऑब्सेस्ड है वेल्थ के साथ में। यूक्लियो इज पैरानॉइड, ऑलमोस्ट वो पूरे प्ले में ही पैरानॉइड रहेगा अपने ट्रेजर को लेकर, और वो हर टाइम उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि इसको कैसे सेव करना है। वो इस बारे में कभी नहीं सोचेगा कि हाउ टू यूज दिस ट्रेजर या फिर कैसे इसका यूज किया जा सकता है, बस ऑलमोस्ट एक ही फियर है उसके दिमाग में, इसको कैसे बचा के रखूं। अबाउट इस न्यू फाउंड गोल्ड, इसको लेके हमेशा पैरानॉइड रहता है, इज डिटरमिन्ड टू प्रोटेक्ट इट एट ऑल कॉस्ट, कि कुछ भी हो जाए उसको बचा के रखूंगा मैं। ही अग्रीज टू लेट मैगडोरस मैरी हिज डॉटर। तो अब क्या होता है कि वो उसके सामने कोई पड़ोसी रहता है, उसका नाम क्या है, मैगडोरस, नेबर है, तो उससे डिसाइड हो जाता है कि भाई ठीक है शादी कर लो।
ये हाँ भी कर देता है उसकी डॉटर से शादी करने के लिए, और कहीं न कहीं जनरस मैन होता है, तो ये मना कर देता है कि मुझे कोई भी डाउरी वगैरह नहीं चाहिए, बस एक आपकी डॉटर चाहिए शादी में। ओके, अब जो यूकिलियो है वो उसके लिए मान भी जाता है मैग्डोरस से कि ठीक है तुम शादी कर लो, और हालाँकि जो मैग्डोरस है वो उसकी डॉटर से काफ़ी बड़ा है एज में। ओके? और वो कहता है कि अगर तुम मेरे से डाउरी नहीं कह रहे तो मैं ठीक है, मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा। पर आगे जाके क्या होता है कि जो उसकी डॉटर है वो मना कर देती है कि मैं तो नहीं चाहती इससे ओल्ड मैन से शादी करना, पर ही इज़ वेल्दी एंड होल्ड एज़ अ हाई सोशल स्टैंडिंग, तो बस इसी वजह से उसके फादर उससे शादी कराने के लिए कह रहे थे। ओके? एट द एंड ऑफ द प्ले यूक्लियो रियलाइजिंग द गोल्ड्स बर्डन गिव्स इट टू द न्यूलीवेड्स, पर लास्ट में क्या होता है, आते पहले वो डाउरी वगैरह देने के लिए मना कर देता है, हालाँकि वो कुछ भी ऐसा, लेकिन लास्ट में आते-आते क्या हो जाता है, उसको गोल्ड का बर्डन लगने लग जाता है, और लास्ट में उसकी जो डॉटर की जिससे शादी हो रही थी उस कपल को सारा गोल्ड दे देता है। ओके? नेक्स्ट कैरेक्टर इज फेड्रिया। अभी डिस्कस किया था यूक्लियस की डॉटर कौन है, फेड्रिया। यूक्लियस डिवोट एंड द पैसिव डॉटर हु इज प्रेग्नेटेड बाय लाइकोनिड्स। तो इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, मैंने लैटिन की अलग देखी है एंड इंग्लिश की अलग। ओके, तो मैं लाइकोनिड्स पढ़ूंगी। शी हैज लिटिल एजेंसी इन द प्लॉट। ओके, मतलब प्लॉट में ऐसा कुछ खास उनका रोल नहीं है विद अदर, स्पेशली हर फादर मेकिंग डिसीजन अबाउट हर लाइफ। उसकी जो लाइफ के डिसीजन वो कौन ले रहा है, यूक्लियो ले रहा है हमेशा पूरे के पूरे। फेड्रिया's रोल इज प्राइमरली डिफाइंड थ्रू द मेंस एक्शन, कि जो भी चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं यूक्लियोस, इनके फादर है वो डिसाइड करें किस चीज की शादी होगी। उधर मेगाडोरस है वो कह रहा है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करना है, उसने आके कह दिया। इधर लाइकोनाइट्स है, फेड्रिया लव दिस पर्सन एंड आल्सो प्रेग्नेटेड बाय। फेड्रिया's role is primarily defined through the main's action and their concern for her marriage। तो इसका ज्यादा रोल नहीं है, मेन रोल किसका आ गया, यूक्लियो का आ गया, गॉड ने अपना रोल प्ले कर लिया। एंड उसके बाद मेगाडोरस ने प्रपोजल दिया शादी का। लेकिन अब ये कौन है, अभी देखते हैं हम आगे जाके। स्टेफाइला, स्टेफिला कौन है, यूक्लियोस लॉयल सर्वेंट। अब जो फेड्रिया है यूक्लियोस की डॉटर, उसकी काइंड ऑफ नैनी कह सकते हैं, जिन्होंने इसको पाला बढ़ाया, जो ब्रिंगिंग किया, ब्रिंगिंग वो इन्होंने किया। हु इज द फर्स्ट टू नो ऑफ फेड्रिया's प्रेगनेंसी, उनको सबसे पहले पता चला। शी इज केयरिंग फिगर, काइंड ऑफ मदर फिगर है। ओके, वरीड फॉर फेड्रिया's वेल बीइंग, हमेशा उनको टेंशन रहती है इनकी। एंड अपसेट बाय द सर्कमस्टेंसेस, उसको पसंद भी नहीं आ रहा कि मतलब जो भी हो रहा है, मैगडोरस कितना ज्यादा बड़ा एज में भी, और फेड्रिया चाहती भी नहीं है, शी डजंट वांट टू गेट मैरिड टू हिम। स्टेफिला's लॉयल्टी टू द फैमिली कंट्रास्ट विद यूक्लियोस डिस्ट्रस्ट फॉर हर। वो दिखाते हैं कंट्रास्ट कैसे शो हो रहा है कि वो कितनी ज्यादा लॉयल है, पर स्टिल जो यूक्लियोस है वो हमेशा डाउट करता है। स्टेफिला को भी नहीं बताता कि मुझे गोल्ड मिला है, और ये चीज वो हमेशा ये रहता है कि नहीं भाई किसी को नहीं बताना, कि किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हम इस चीज को लेके। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर लाइकोनिट्स। अब ये कौन है देखते हैं हम। ये भी एक एथेनियन मैन है, ये आपको पता होना चाहिए कि सारे एथेंस हैं, तो ये सभी एथेनियन है। द सन ऑफ द यूनोमिया, इसको देखो आप, अलग से कर लेते हैं इसको हम। लाइकोनाइट्स, सन ऑफ यूनोमिया। ओके, और ये कौन है, ही इज फादर ऑफ फेड्रिया's अनबॉर्न चाइल्ड। जो फेड्रिया प्रेग्नेंट है वो किससे है, लाइकोनाइट से। तो ये कहीं ना कहीं फादर हो गया अनबॉर्न चाइल्ड का। ही कन्फेसेस दैट ही रॉन्ग्ड हर व्हाइल ड्रंक, ये लास्ट में कन्फेस कर लेता है कि ठीक है मैंने गलत करा है। सो हर लेस देन डिजायरेबल सर्कमस्टेंसेस आर एंटायरली हिज फॉल्ट। तो वो कहता है कि जो भी हो रहा है अभी इस टाइम पर वो सभी इसका फॉल्ट है। ओके, इनिशियली इररिस्पांसिबल था, शुरू में उसको शादी नहीं करनी थी तभी। और वो जो मेगाडोरस है वो कौन है, मेगाडोरस लाइकोनिट्स का अंकल है। ओके, यूनोमिया का भाई, ब्रदर। मेगाडोरस तो वो अपने अंकल से बोलता है कि आप कर लो शादी उससे, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा था उस चीज की। ओके, लास्ट में वो दोबारा से कर देता है, वो ऑब्जेक्ट करता है अपने अंकल को कि प्लीज आप उससे शादी ना करें। और इसको कैरेक्टर को बताया भी ऐसे कि वो एक ऑनरेबल मैन है फॉर हिज विलिंगनेस टू अटोन फॉर हिज एक्शंस। वो लास्ट में कह देता है कि आई विल अमेंड, कि जो मेरे एक्शंस हैं मैं उसको अमेंड कर दूंगा, दो ऑनरेबल ही टेक्स लिटिल एक्शन अंटिल फोर्स्ड बाय सर्कमस्टेंसेस। देन होपफुली आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने फेड्रिया, फेड्रिया के पता चल चुका है आपको कैरेक्टर्स क्या थे, वो से रिलेटिव्स कौन से हैं, और लाइकोनिड्स के कौन से हैं। फेड्रिया के फादर है यूक्लियो, लाइकोनिड्स की मदर है यूनोमिया, यूनोमिया के भाई है मेगाडोरस। और लाइकोनिड्स शुरू में मना कर देता है फेड्रिया से शादी करने के लिए, बल्कि अपने अंकल को कहता है कि ठीक है आप कर लो उससे शादी। स्ट्रॉबिलस कौन है, लाइकोनिड्स क्लेवर सर्वेंट, ये है स्टॉक कैरेक्टर। ओके, स्ट्रॉबिलस स्टील्स यूक्लियोस पॉट ऑफ गोल्ड, और ये क्या कर लेगा, यूक्लियोस का जो पॉट ऑफ गोल्ड है उसको चुरा लेगा। ही एम्बॉडीज द ट्रॉप ऑफ द कनिंग स्लेव, लॉयल टू हिज मास्टर बट सेल्फ सर्विंग व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइजेस। वैसे लॉयल है वो अपने मास्टर के लिए, पर अगर अपॉर्चुनिटी आ जाए तो वो उस अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेगा फॉर सेल्फ पर्पस। ओके, ये स्टील कर लेता है उसका ट्रेजर फ्रॉम इट्स हाइडिंग स्पॉट, उसको पता होता है कहाँ पर है। अब वो कहाँ पे हाइड किया हुआ होता है, ग्रोव ऑफ, ये आपको याद रखना है, कहीं पे आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा।
Sylvanus. Next character, Megadorus, a wealthy but elderly man. ओके, ये ऑब्वियसली फेड्रिस से तो बड़ा है, हु वांट्स टू मैरी, वो हमेशा से ये रहता है कि फेड्रिस शादी करनी है, डिस्पाइट हर लैक ऑफ डाउरी, उसको पता होता है कि उसके फादर कोई भी डाउरी नहीं देंगे। हिज एज एंड डिजायर फॉर अ मैच यंगर वाइफ आर प्लेड फॉर कॉमेडिक इफेक्ट, तो कहीं ना कहीं ये कॉमेडिक इफेक्ट होता है कि कहाँ उसकी एज है, कहाँ फेड्रिया, और वो शादी करने के लिए सोच रहा है। ही इवेंचुअली रिलिंक्विशेस हिज क्लेम टू अलाउ हिज नेफ्यू, और लास्ट में वो अपना जो क्लेम होता है कि मुझे शादी करना है, इसको मना कर देता है और अलाउ कर देता है अपने नेफ्यू, और नेफ्यू कौन है उनका, लाइकोनाइट्स, टू मैरी फेड्रिया। आपको पता चला? प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मेगाडोरिस की सिस्टर कौन है, इससे आपको आइडिया जाएगा अगर आप ब्लड रिलेशन कर रहे होंगे रीजनिंग पार्ट के लिए अपने जनरल पेपर में। मैगाडोरस की सिस्टर कौन है? यूनोमिया, यूनोमिया या फिर जो भी है, आप देख लेना। इनका सन है कौन? लाइकनेट्स। ओके, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये इनकी सिस्टर हो गई और सिस्टर का बेटा उनका नेफ्यू हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर, यूनोमिया, मैगाडोरस की ये बहन है, लाइकनाइट्स मदर, हु एनकरेजेस हर ब्रदर टू मैरी फेड्रिया, और ये एनकरेज करती है अपने भाई को कि उसे शादी कर लो, लेकिन लास्ट में आते हैं दो माइनर की कैरेक्टर माइनर है, लेकिन प्ले को आगे बढ़ाने में इन्होंने हेल्प की है। शी हेल्प्स रिजॉल्व द प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि वो मैकडोरस को कन्विंस करती है कि तुम बैकआउट कर लो, जो तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें मेहदी से शादी करना है, इसको कैंसिल करके, और उनका जो सन है उनका, उससे उनका फेड्रिया एंड नेफ्यू की शादी कराने के लिए वो बात कर लेती है। तो उससे कहती है कि ठीक है, तुम इस क्लेम से पीछे हो जाओ एंड अलाउ हिज नेफ्यू टू मैरी फेड्रिया। होप आपको ये सारे कैरेक्टर्स पता चल चुके होंगे। एक बार मैं इसको दोबारा से समझा देती हूँ। सही, ये हमने सबसे पहले यूक्लियो देखा था। यूक्लियो की डॉटर कौन है? फेड्रिया। फेड्रिया की जो काइंड ऑफ जिनो जो केयरिंग है मदर फिगर कौन है? व्हाट वाज द नेम? यस बताइए। यस, स्ट्रॉबिलस, स्टेफिया, स्टेफिला। एंड यहाँ पर हमारे पास दूसरी तरफ कौन है? मैगाडोरिस। मैगाडोरिस की सिस्टर इनोमिया, लाइकोनिट्स। ओके, ये लास्ट में इन दोनों की शादी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे गॉड अलग आ जाएंगे। इसका एक सर्वेंट होगा, वो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रॉबिलस। इस पे पीवाईक्यू है आई थिंक। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। ओके, तो हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस समरी। ये यहाँ पर मैंने समरी को शॉर्ट में डाला हुआ है, लेकिन आई विल डिस्कस इन डिटेल ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से याद रह जाए। ओके, so that's all for today. I will wind up this class here. So please subscribe our channel and like the video. Thank you. We'll meet you in next session.